जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो है आपके लिए RO ARO परीक्षा पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके केवल आधुनिक भारत से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1859-60 ईस्वी में दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नील विद्रोह का। तो नील विद्रोह का नेतृत्व जो है 1859-60 ईस्वी में दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह नामक पुस्तक की रचना किस लेखक के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण पुस्तक की रचना की है। तो यहाँ पे विद्रोह शब्द आया है, तो पुस्तक का वास्तविक नाम नील दर्पण है। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, नील विद्रोह नहीं है, पुस्तक का नाम है नील दर्पण। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें है, राजा राम मोहन राय किस मुग़ल बादशाह की पेंशन बढ़ाने के लिए राजदूत बनकर इंग्लैंड के शासक के दरबार में गए थे? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर द्वितीय, क्योंकि अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड के शासक के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन चौथा है दोस्तों, वर्ष 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में कांग्रेस के गरम दल के किस नेता को राजद्रोह के आरोप में म्यांमार के मांडले जेल में कैद किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति और आगमन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन, क्योंकि उनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था और 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था और वो 1928 में भारत आया था। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारत में सांप्रदायिक विभाजन के लिए कम्युनल अवार्ड को भारत में लागू किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। आगे बात करें 8वें नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन है जो आधुनिक भारत पर आधारित है और जो आपका आगामी 17 दिसंबर को RO ARO का पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की आज़ादी की तिथि क्या निर्धारित की थी? तो राइट आंसर है 30 जून 1948। तो 30 जून 1948 को उन्होंने भारत की आज़ादी की तिथि निर्धारित की थी, परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन करने हेतु निम्न में से कौन इस दल का सदस्य नहीं था? तो कौन जो है क्रिप्स मिशन का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर है फ्रैंक मॉरिस। तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसके 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर थे। तो फ्रैंक मॉरिस जो है इस दल के सदस्य नहीं थे। 10वें नंबर पे, भारतीय नेताओं की सत्ता में वापसी के लिए या बहाली के लिए किस वाइसरॉय द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 1857 की क्रांति को उर्दू के किस मशहूर शायर ने प्रत्यक्षतः देखा था? तो राइट आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब ने इस विद्रोह को प्रत्यक्षतः देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 की क्रांति के दौरान बादशाह और उसके परिवार को राज परिवार को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था? तो राइट आंसर होगा हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने जो है उन्हें गिरफ्तार किया था। तो C इसका राइट आंसर है।
13वें नंबर पे क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने किस तिथि को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नवंबर 1858 को। तो 1 नवंबर 1858 को पब्लिकली इसको पढ़ा गया था। 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में जिला स्तर पर कलेक्टर पद का सृजन किस गवर्नर के द्वारा किया गया? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है कलेक्टर पद का सृजन किया गया? तो राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर पद का सृजन किया था। अगला क्वेश्चन, किस पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक की सहायता से वे यहाँ तक पहुँचे थे। नेक्स्ट, वे यहाँ पे पहुँचे थे, पहले वो गुजरात चले गए थे और गुजरात से तब वो कालीकट पे पहुँचे थे। 16वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुग़ल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में बंगाल में व्यापार मुक्त शाही फरमान जारी किया गया था? तो राइट आंसर होगा फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर के द्वारा किया गया था। किस मराठा पेशवा की 1772 में तपेदिक रोग से पीड़ित होने के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माधवराव प्रथम। तो माधवराव प्रथम इसका राइट आंसर होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व किस सेनापति द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी कि सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 19वें नंबर पे है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1775 में सूरत की संधि किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो राइट आंसर होगा रघुनाथ राव और बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच में सूरत की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। और इस संधि के बाद तब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो 1782 तक चला था। 1775 से 1782 तक। और 1782 में सालाबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। 20वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम चरण में अंग्रेज़ों के हार जाने पर मराठा दरबार द्वारा उनसे कौन सी संधि तय की गई थी? तो राइट आंसर होगा सालाबाई की संधि। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पुरंदर की संधि, जो 1776 में हुई थी। तो पुरंदर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी अंग्रेज़ों के हार जाने पर। तो ये पुरंदर की दूसरी संधि थी, क्योंकि पुरंदर की पहली संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में भी हस्ताक्षरित हुई थी। ये पुरंदर की दूसरी संधि है, जो 1776 में मराठा दरबार और कंपनी सरकार के बीच में तय हो रही है। 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, दिल्ली में वर्ष 1911 में किस वाइसरॉय द्वारा तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो तृतीय दिल्ली दरबार को आयोजित करने वाला वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उन्होंने 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जिसमें चीफ गेस्ट जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मेरी क्वीन थी। नेक्स्ट, अप्रैल 1829 ईस्वी में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में किन दो क्रांतिकारी नेताओं ने केंद्रीय विधानमंडल के खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो राइट आंसर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेगोडा नामक सोने का सिक्का किस यूरोपीय जाति द्वारा भारत में ढाला गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डच। तो डच यानी कि नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। उन्होंने भारत में जो है पेगोडा नामक सोने का सिक्का ढाला था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में हुए किस युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है? तो राइट आंसर है वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो वांडीवास का युद्ध जो है इसको निर्णायक युद्ध माना जाता है, जो 1760 में हुआ था। किस वाइसरॉय ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना? तो राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी नेताओं को खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। 27वें नंबर पे क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस ब्रिटिश व्यक्ति को वर्ष 1940 में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को, नॉट ब्रिटिश व्यक्ति, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत कोलकाता में उनके निवास स्थल पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नज़रबंद कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया गया था। बहुविवाह पुस्तक की रचना किस समाज सेवी द्वारा की गई? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा की गई। गौ करुणा निधि पुस्तक की रचना किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई? तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 30वें नंबर पे क्वेश्चन है कि प्रथम कारखाना अधिनियम जिसके द्वारा बाल श्रम की न्यूनतम आयु 7 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1881 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों में शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन होता है 1924 में। मुस्लिम लीग ने किस स्थिति को पाकिस्तान बनाए जाने के समर्थन में, यानी कि उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान बनाइए, और जो है पाकिस्तान को बनाने के आवाज़ उठाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो पाकिस्तान को बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। कैबिनेट मिशन योजना ने एक ही संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रख दिया था और इसका विरोध जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया, तो उन्होंने इस एवज में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। बंगाल के भ्रमणशील धार्मिक फकीरों के समर्थन में फकीर विद्रोह का नेतृत्व किन 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा मजनू शाह और चिराग अली के द्वारा फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की माँ किस क्रांतिकारी महिला को कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को, मैडम कामा को। नेक्स्ट, मणिपुर में नागा जनजाति के समर्थन से सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करने के कारण गैडिल्यू को रानी की उपाधि किस कांग्रेसी नेता द्वारा दी गई? तो गैडिल्यू को रानी की उपाधि दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1926 में किस क्रांतिकारी व्यक्तित्व द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था सरदार भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेता लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षुओं के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 में। किस स्थान पर सांप्रदायिकता को रोकने के लिए गांधी जी द्वारा हिंदू मुस्लिम ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था? तो राइट आंसर नोवाखली, बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किन स्थानों पर पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार बनाई गई? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी स्थानों पर, जिसमें बलिया, तामलुक, सतारा शामिल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वें नंबर पे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। 42वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में किस एक्ट के तहत
बालिका विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और बालक के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा सिविल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो राइट आंसर होगा बीना दास ने, बीना दास ने गोली चलाई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो राइट आंसर बी होगा सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 दिसंबर 1961 में किन क्षेत्रों को भारत संघ में सम्मिलित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोवा दमन द्वीप। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस गांधीवादी नेता ने की थी? तो राइट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे ने। 1892 ईस्वी में सेंट्रल फिन्सबरी से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में किस भारतीय को ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा इसका अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और इसे तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, यह उक्त कथन किस वाइसरॉय द्वारा कहे गए थे? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा ये वक्तव्य कहे गए थे। और ये क्वेश्चन जो है RO एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन 1920 प्रारंभ करने वाले E.V. रामास्वामी नायंकर को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पेरियार, पेरियार के नाम से उनको जाना जाता था। किस भारतीय शासक ने फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा गठित जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों टीपू सुल्तान बी। अकाल की जांच करने हेतु किस वाइसरॉय द्वारा स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग का गठन किया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वें नंबर पे, स्थायी बंदोबस्त नीति के तहत कृषि उत्पादन का कितना प्रतिशत स्थानीय जमींदारों को कंपनी सरकार द्वारा टैक्स के रूप में देना पड़ता था? तो 90%। किस वाइसरॉय को ब्रिटिश सरकार द्वारा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की उपाधि प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोड़ा किस महापुरुष के यात्रा वृत्तांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। 57वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, मैं नास्तिक क्यों हूँ प्रसिद्ध पुस्तक किस क्रांतिकारी लेखक द्वारा रचित की गई? तो राइट आंसर होगा सरदार भगत सिंह जी के द्वारा। किस किले पे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर होगा ग्वालियर के किले में जो मध्य प्रदेश में है। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर किस स्थान पर मुकदमा चलाया था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली के लाल किले में। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए यह प्रसिद्ध वाक्य किस व्यक्ति द्वारा कहे गए थे? तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स विल्किंसन, उन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का प्रकाशन किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मुंह बंद करने वाला अधिनियम या वर्नाकुलर एक्ट किस वाइसरॉय के शासनकाल में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। दीवान वेल्यूथम्पी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के प्रति 1808-9 ईस्वी में किस रियासत से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर रियासत से संबंधित था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किस इतिहासकार के द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दी गई। तो डिज़रायली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, कौन पुर्तगाली गवर्नर जनरल ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 पे, भारत में गौथिक स्थापत्य कला का श्रेय किस यूरोपीय जाति को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुर्तगालियों को दिया जाता है। रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? तो राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया था, उसके कारण किस वाइसरॉय ने कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 70वें नंबर पे देखें दोस्तों, किस समाज सुधारक को उनके धार्मिक सुधारों के कारण भारत का किंग मार्टिन लूथर कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के वजीर शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838। तो 1838 में त्रिपक्षीय संधि हस्ताक्षरित हुई थी और तब 1839 से 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें इन तीनों पक्षों ने मिलकर के वहाँ के शासक दोस्त मोहम्मद को पराजित कर दिया था और शाह शुजा जो है अफगानिस्तान के नए किंग बने और इस एवज में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डे हाउटमैन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ह्यूले। निम्न में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रैंड की हत्या से था? तो राइट आंसर हो जाएगा चापेकर ब्रदर्स। लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट की घटना किस वर्ष घटित हुई? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के आगमन पे प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, और इस अवसर पे उन्होंने महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रथम विश्व युद्ध के अंत में भारत के वाइसरॉय थे। सेवर्स की संधि के तहत ब्रिटेन ने किस देश में खलीफा के पद की राजनीतिक मान्यता खत्म कर दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तो तुर्की में खलीफा के पद की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। ब्रिटिश काल में सिंध विजय का श्रेय किस सेनापति को दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। अगला आगे बढ़े हम दोस्तों, आगे जो है प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी की ये पुस्तक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना नियंत्रण स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अफ्रीका के दक्षिणी तट केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप की खोज किस पुर्तगाली नाविक के द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर बी बार्थेलेम्यू डियाज के द्वारा। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल द्वारा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
किस वायसरॉय के शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोजे वतन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। किस वायसरॉय के सुझाव पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। पानीपत के तृतीय युद्ध को किस इतिहासकार ने प्रत्यक्षतः देखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित काशीराज जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो राइट आंसर है अकबर द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पेंशनर मुगल बादशाह थे और कंपनी सरकार के नियंत्रण में बनने वाले पहले मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, जिनका टाइम पीरियड 1806 से 1837 तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य तय अमृतसर की संधि पर ब्रिटिश सरकार की ओर से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा सर चार्ल्स मैडकॉफ को, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ जो विदेशी पत्रकार थे उनका नाम क्या था? तो लुईस फिशर। लुईस फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में थे, जबकि बेब मिलर जो थे नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ विदेशी पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत की रचना किस लेखक द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी के द्वारा की गई थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, तो फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर है 1927 में। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स मैडकॉफ को। चोरा चोरी कांड की घटना की जानकारी गांधी जी को तार द्वारा किस व्यक्ति ने दी थी? तो राइट आंसर है दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। अगला क्वेश्चन, द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक शीर्षक से कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आलोचना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अरविंद घोष जी के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के समय कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज का क्या नाम है? तो इसका राइट नाम है कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू इस जहाज का नाम है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधी वह जिंदा रहेगा, यह उक्त वाक्य गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के किस गवर्नर ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ये आज का वीडियो था जिसमें आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन थे और जो है आप सभी प्रतियोगियों को 17 दिसंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।